साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, मैं भगवान से नहीं डरता। क्योंकि हमारे देश में विज्ञान को हम घंटा मानते ही नहीं है। विज्ञान क्या है? वो तो भगवान की बनाई हुई देन है, और वो भगवान की देन है विज्ञान। क्योंकि हमारे देश में पूरी तरह से अगर कहा जाए तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और न जाने क्या क्या मिलेगा। इंसान तो साले है ही नहीं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, घंटा, क्योंकि उनको पता है कि वो कहाँ से पैदा हुई है। एक सड़ी हुई माँ की सड़ी हुई वेजिना से। अब वो साला चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, जैन हो या पारसी हो, साला लड़ता ही उसी के लिए। उनको पता है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि बोले मैं भगवान से नहीं डरता, क्योंकि भगवान क्या है, उसको जो बनता है वो बोले उखाड़ ले मेरा, क्योंकि वो है नहीं। मैं उनसे नहीं डरता। मैं किन से डरता हूँ? जो ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, साला उनसे डर लगता है बोले ये बात बोलने के लिए। क्योंकि वो वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक का मतलब होता है किसी भी चीज पर संदेह करना, शक करना। आपके सामने एक टिफिन रखा हुआ है तो आपको सोचना चाहिए कि ये किसी के खाने के लिए है कि किसी और के लिए रखा हुआ है, या आप अगर वहाँ से गुजर रहे हो तो आपके लिए है। और अगर कोई नहीं है आजू बाजू में, तब क्या आप उसको खा सकते हो? आपके दिमाग में सवाल पैदा होना चाहिए, शक पैदा होना चाहिए। और अगर शक या सवाल आपके दिमाग में नहीं पैदा होता, किसी ने बोल दिया कि हाँ भैया यहाँ इस पत्थर को रखने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो आपको सबसे पहले सोचना है कि साला ये तो पत्थर है, ऐसे तो 1000 पत्थर आजू बाजू में रखे हुए हैं, फिर इस पत्थर में क्या है? सिर्फ इसलिए कि उसको लाल कलर लगा दिया गया है। और अगर ये नहीं कर सकते हो तो यकीन मानो यार, जहाँ से इंसान की उत्पत्ति हुई थी ना, दलदल भूमि से या किसी समुद्र के थल से, प्राणियों के जैसे, तब आप आज भी वही जी रहे। कौन कहता है इंसान ने बहुत बड़ी तरक्की कर ली है? ये गाड़ियाँ, 4 वो बंगले बना लिए, 4 मकान बना लिए, इसको तरक्की बोलते हैं? जिस देश में वैज्ञानिक लोगों को चुटर पुटर खाना खिलाया जाता है कि लो बेटा तुम्हारी औकात ही ये प्लेट से जो तुमको कभी खाए नहीं होंगे अपने लाइफ में, क्योंकि ब्राह्मण है भाई इस देश में वैज्ञानिक, तो तुम लोगों ने कभी खाए नहीं होंगे, इसलिए ये खा लो, लेकिन विज्ञान की बात भारत में नहीं करना। अब जो भगवान है उसको स्टीफन हॉकिंग नहीं डरता है, लेकिन किसको डरता है? किसी के सामने अगर कह दिया तो उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है। साला मेरे बाप को गाली दिया। अबे तेरा बाप भी तो गलत हो सकता है। हो सकता है तेरी माँ तेरा गला दबा के मारना चाहती हो। कभी सोचा है? बी क्वेश्चन, सावधान रहो। तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा माँ हो, तुम्हारा बाप हो, कोई भी कभी भी किसी की भी जान लेने की सोच सकता है, क्योंकि हर इंसान अपने आप के स्वार्थ से जुड़ा है। फिर तुम ये क्यों सोचते हो कि ईश्वर ही दुनिया में सब कुछ आपका भगवान है? ये तो कुछ लोगों का बिजनेस है भाई। और इसलिए स्टीफन हॉकिंग कहता है कि जो भगवान को मानते, क्योंकि साले अंधे रहते, मूर्ख रहते, हिजड़े होते, नपुंसक होते, न स्त्री में न पुरुष। अब हिजड़े की एक्चुअल मीनिंग क्या है? ब्राह्मण ने बोल दिया भारत में कि चल साला हिंदू बन, मार उसके कान के नीचे, और बोले ठीक है जी थप्पड़ बजा देता हूँ। एक थप्पड़ बजा दिया। इधर से किसी अम्बेडकर जैसे विचारक ने बोल दिया, समाज सुधारक ने बोल दिया मैं नहीं, भगवान भगवान नहीं होता है, मैंने अपने भविष्य प्रतिज्ञाओं में समझा था, समझा जाओ। तब वो क्या बोलता है? अरे साला ओबीसी का, ठीक है ना जी, आपकी भी बात सही है। क्योंकि उसके पास स्वतंत्र खोपड़ा ही नहीं है। और जिसके पास स्वतंत्र खोपड़ा नहीं होता और उसके सामने अगर किसी ने कह दिया कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो तलवार निकाल के लेके आता है।
ब्राह्मण उसको बजाता है हिंदू बन। भारत का अंबेडकर जैसा विद्वान बोलता है अबे इंसान बन, इंसान बनेगा तब तेरे को समझ में आएगा। वो दोनों के बीच में पिस रहा है। इसलिए एक कहने का मतलब एक नास्तिक के तरफ भी ताली बजाता है और एक आस्तिक के तरफ भी। और वो कौन होता है? हिजड़ा, भारत का ठाकुर, भारत का बनिया, भारत का ओबीसी। ये सब हिजड़ी कौम है, हिजड़े लोग है साले। क्योंकि ये किसी ने इनके सामने अगर कह दिया कि भगवान नहीं है तो घर से तलवार निकालेंगे, तीर निकालेंगे, धनुष निकालेंगे, लेकिन अपने दिमाग से कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि उनकी माताओं बहनों ने उनको सोचने समझने की जब पैदा किया उनकी माताओं ने, तो किसी भी भारत के SC ST OBC माइनॉरिटीज और ठाकुर और बनिया के माँ ने वो दूध ही नहीं पिलाया है। किसी भी भारत के नागरिकों में दूध ही नहीं पिलाया कि सबसे पहले वो अपने दिमाग से सोचे कि ईश्वर का अस्तित्व सच में है या नहीं है। इसलिए वही जड़ा बन जाता है। ब्राह्मण ने बोल दिया चला भगवान होता है, नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? चल मंदिर में चंदा लेके आना। और इस देश में अंबेडकर जैसा महापुरुष बोलता है बैठ का भगवान। तो ये हिजड़ा इसलिए क्योंकि वो ना तो स्त्री में है ना पुरुष है, इसलिए हिजड़ा इधर से भी ताली बजाता है, इधर से भी ताली बजाता है। कौन? भारत का OBC, भारत का SC, भारत का ST, भारत का आदिवासी, दलित और भारत का अन्य पिछड़ा वर्ग। तभी तो सालों को 6743 जातियों में बांट दिया। और जब बांटा तब इनकी औकात देख लिया कि इनकी माताओं बहनों ने ऐसा दूध ही नहीं पिलाया जो सच को सच बोल सके। तो ब्राह्मण ने फिर अपना चोला पहना दिया, साला मंदिरों में चलो, भगवानों को मानो। क्योंकि ब्राह्मण समझ गया कि इस देश का OBC, इस देश का SC ST, इस देश का ब्राह्मण, इस देश का बनिया, इनकी माताओं बहनों ने वो दूध ही नहीं पिलाया है कि ये अपने दिमाग से सोच सके। तो क्यों नहीं वो अपना दान पेटी में बोल करके चंदा और अपना पेट भरेगा। ब्राह्मण समझ गया कि इनको गुमराह करने के लिए इनको हिंदू बनाना है और इनको हिंदू बना करके मुसलमान से लड़ाना है और उसके बाद में अपना पेट भरना है, तभी तो माला माल रहेंगे। तो फिर ये सारे के सारे मिल करके भीड़ खड़ी करते, भीड़ इकट्ठी करते, और जब भीड़ जमा हो जाता है तो फिर तलवारें निकालना चालू करते और बोलते हैं कि हम बहुत बड़े 30 मार्का है। भैया कोई 30 मक्खियों को मार के कोई 30 मार्का नहीं बन जाता। 30 मार्का उसको बोलते हैं उसकी बुद्धि कितनी काम करती है, वो बुद्धि से कितना तेज है। और इसलिए हिजड़े सिर पर तलवार निकालने का काम करते, खूंखार हो जाते, भीड़ में इकट्ठे हो जाते, क्योंकि उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। वो सबसे पहले जानवर बन जाते। और जानवर इसलिए बनते, जानवर इसलिए बनते कि जानवरों का उद्देश्य ही होता है खाना, हगना। यही हिजड़ों का उद्देश्य होता है, क्योंकि वो इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है। और इसलिए जब वो भीड़ तंत्र खड़ा करते हैं तो ना कभी कोई किसी देश का कानून काम करता है और न ही किसी देश का कोई रूल और नियम लागू होता है, क्योंकि भीड़ जब इकट्ठी होती है तो वो निर्दोष को भी मार देती है, क्योंकि जानवरों का कोई धर्म नहीं होता। जानवर की कोई जाति नहीं होती, तब उसको पता हो जाता है कि साला भीड़ तो बड़ी इकट्ठी जमा हो जाएगी और भीड़ इकट्ठी होगी तो वो निर्दोष की हत्या करने लगेगी। इसलिए स्टीफन ने कहा था कि मुझे ईश्वर को मानने वाले से डर लगता है, भगवान से नहीं, क्योंकि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन उसको जो मानने वाले चूतिया लोग हैं, जो जानवर लोग हैं, जो आवारा है, जो गुंडे हैं, जो मवाली है, जो हिजड़े है, जो नपुंसक है,
जिनकी माताओं ने उनको वो दूध पिलाया ही नहीं कि वो कभी शिक्षा के क्षेत्र में आ सके, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, कलेक्टर हो, या इस देश के बड़े नेता हो, व्यापारी हो, अब वो महिला हो या पुरुष हो। तो बोले मुझे ऐसे ईश्वर को मानने वाले लोगों से डर लगता है।